कभी कभी कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन उनके असर पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। ये कहानी है आदित्य और मुस्कान की। आदित्य एक साधारण सा लड़का था, न बहुत बोलने वाला न बहुत हंसने वाला। उसकी दुनिया किताबों, संगीत और अकेलेपन के बीच चलती थी। उसे लोगों से ज्यादा अपने ख्यालों में रहना पसंद था। मुस्कान उसके बिल्कुल उलट थी। नाम की तरह ही उसकी मौजूदगी भी हर जगह मुस्कान फैला देती थी। वह बातूनी थी, जिंदा दिल थी और हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेती थी। दोनों की मुलाकात एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सेक्शन में हुई थी। आदित्य अपनी किताबों में खोया हुआ था जब अचानक किसी ने उसकी टेबल पर हाथ रखा। ये सीट खाली है। आदित्य ने ऊपर देखा। सामने मुस्कान खड़ी थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस उसी एक शब्द से शुरुआत हुई थी। मुस्कान रोज उसी लाइब्रेरी में आने लगी। कभी किताब के बहाने, कभी कॉफी के बहाने और कभी बस बात करने के बहाने। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की हर बार उसके पास ही क्यों आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई। मुस्कान अक्सर कहती थी, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? दुनिया में बहुत कुछ बोलने लायक होता है। आदित्य जवाब देता, और बहुत कुछ चुप रहने लायक भी। मुस्कान मुस्कुरा देती, और वही मुस्कान धीरे धीरे आदित्य के दिल में जगह बनाने लगी। दिन बीतते गए, दोनों की बातें बढ़ती गईं। अब वे सिर्फ लाइब्रेरी के दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिन का हिस्सा बन चुके थे। आदित्य को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके सन्नाटे को भी समझता है, और मुस्कान को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके शोर के पीछे की थकान देख सकता है। एक शाम दोनों यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था। मुस्कान ने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन यहाँ नहीं रही तो? आदित्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मतलब? मुस्कान हल्का सा हंसी। मतलब अगर मैं चली गई तो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो मैं भी वहीं आ जाऊंगा जहां तुम हो। मुस्कान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। मुस्कान को
अपने परिवार के साथ दूसरे देश जाना पड़ा। ये खबर सुनकर आदित्य के अंदर जैसे सब रुक गया। उसने पूछा, कितने दिन के लिए? मुस्कान ने धीरे से कहा, पता नहीं, शायद बहुत लंबे समय के लिए। उस दिन दोनों के बीच बहुत कुछ था कहने को, लेकिन शब्द नहीं थे। आखिरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। मुस्कान ने अपना बैग पकड़ा हुआ था। आदित्य चुप खड़ा था। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उनके बीच सिर्फ सन्नाटा था। मुस्कान ने धीरे से कहा, मुझे भूल मत जाना। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, तुम पागल हो, ये कैसे हो सका है? मुस्कान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई। लोग भूल जाते हैं आदित्य ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। उसने धीरे से कहा, मैं वो लोग नहीं हूं। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। मुस्कान ने अपनी आंखें बंद की, फिर खोल कर आदित्य को देखा। अलविदा, और वह चली गई। आदित्य वही खड़ा रह गया। दिन बदलते गए। पहले मैसेज आते रहे, फिर कम हो गए, फिर बंद हो गए, कंस हो गए। फेंक दे, मुस्कान की आवाज की। आदित्य ने इंतजार किया है, हर दिन, हर रात। लरी बरे रीति वही, जेबेल खाली राती। जहां मुस्कान बैठती थी, समय भीतर रहा। लोग कहता है कि समय सुख ठीक कर देता है, लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं होती। कभी कभी कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन उनके असर पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। ये कहानी है आदित्य और मुस्कान की। आदित्य एक साधारण सा लड़का था, न बहुत बोलने वाला, न बहुत हंसने वाला। उसकी दुनिया किताबों, संगीत और अकेलेपन के बीच चलती थी। उसे लोगों से ज्यादा अपने ख्यालों में रहना पसंद था। मुस्कान उसके बिल्कुल उलट थी। नाम की तरह ही उसकी मौजूदगी भी हर जगह मुस्कान फैला देती थी। वह बातूनी थी, जिंदा दिल थी और हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेती थी। दोनों की मुलाकात एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सेक्शन में हुई थी। आदित्य अपनी किताबों में खोया हुआ था, जब अचानक किसी ने उसकी टेबल पर हाथ रखा। ये सीट खाली है। आदित्य ने ऊपर देखा। सामने मुस्कान खड़ी थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस उसी एक शब्द से शुरुआत हुई थी। मुस्कान रोज उसी लाइब्रेरी में आने लगी।
कभी किताब के बहाने, कभी कॉफी के बहाने और कभी बस बात करने के बहाने। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की हर बार उसके पास ही क्यों आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई। मुस्कान अक्सर कहती थी, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? दुनिया में बहुत कुछ बोलने लायक होता है। आदित्य जवाब देता, और बहुत कुछ चुप रहने लायक भी। मुस्कान मुस्कुरा देती, और वही मुस्कान धीरे धीरे आदित्य के दिल में जगह बनाने लगी। दिन बीतते गए, दोनों की बातें बढ़ती गई। अब वे सिर्फ लाइब्रेरी के दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिन का हिस्सा बन चुके थे। आदित्य को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके सन्नाटे को भी समझता है, और मुस्कान को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके शोर के पीछे की थकान देख सकता है। एक शाम दोनों यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था। मुस्कान ने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन यहाँ नहीं रही तो? आदित्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मतलब? मुस्कान हल्का सा हंसी। मतलब अगर मैं चली गई तो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो मैं भी वहीं आ जाऊंगा जहां तुम हो। मुस्कान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। मुस्कान को अपने परिवार के साथ दूसरे देश जाना पड़ा। ये खबर सुनकर आदित्य के अंदर जैसे सब रुक गया। उसने पूछा, कितने दिन के लिए? मुस्कान ने धीरे से कहा, पता नहीं, शायद बहुत लंबे समय के लिए। उस दिन दोनों के बीच बहुत कुछ था कहने को, लेकिन शब्द नहीं थे। आखिरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। मुस्कान ने अपना बैग पकड़ा हुआ था। आदित्य चुप खड़ा था। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उनके बीच सिर्फ सन्नाटा था। मुस्कान ने धीरे से कहा, मुझे भूल मत जाना। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, तुम पागल हो, ये कैसे हो सकता है? मुस्कान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई। लोग भूल जाते हैं आदित्य ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। उसने धीरे से कहा, मैं वो लोग नहीं हूं। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। मुस्कान ने अपनी आंखें बंद की, फिर खोल कर आदित्य को देखा। अलविदा, और वह चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया।
दिन बदलते गए, पहले मैसेज आते रहे, फिर कम हो गए, फिर बंद हो गए, कंस हो गए। फेंक दे मुस्कान की आवाज की, आदित्य ने इंतजार किया है हर दिन हर रात। लरी बरेरी थी वही जेतल खाली राती, जहां मुस्कान बैठती थी समय बीत गया। लोग कहता है कि समय सब ठीक कर देता, लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं होती। कभी कभी कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन उनके असर पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। ये कहानी है आदित्य और मुस्कान की। आदित्य एक साधारण सा लड़का था, न बहुत बोलने वाला न बहुत हंसने वाला। उसकी दुनिया किताबों, संगीत और अकेलेपन के बीच चलती थी। उसे लोगों से ज्यादा अपने ख्यालों में रहना पसंद था। मुस्कान उसके बिल्कुल उलट थी। नाम की तरह ही उसकी मौजूदगी भी हर जगह मुस्कान फैला देती थी। वह बातूनी थी, जिंदा दिल थी और हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेती थी। दोनों की मुलाकात एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सेक्शन में हुई थी। आदित्य अपनी किताबों में खोया हुआ था जब अचानक किसी ने उसकी टेबल पर हाथ रखा। ये सीट खाली है। आदित्य ने ऊपर देखा, सामने मुस्कान खड़ी थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ। बस उसी एक शब्द से शुरुआत हुई थी। मुस्कान रोज उसी लाइब्रेरी में आने लगी, कभी किताब के बहाने, कभी कॉफी के बहाने और कभी बस बात करने के बहाने। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की हर बार उसके पास ही क्यों आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई। मुस्कान अक्सर कहती थी, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? दुनिया में बहुत कुछ बोलने लायक होता है। आदित्य जवाब देता, और बहुत कुछ चुप रहने लायक भी। मुस्कान मुस्कुरा देती, और वही मुस्कान धीरे धीरे आदित्य के दिल में जगह बनाने लगी। दिन बीतते गए, दोनों की बातें बढ़ती गई। अब वे सिर्फ लाइब्रेरी के दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिन का हिस्सा बन चुके थे। आदित्य को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके सन्नाटे को भी समझता है, और मुस्कान को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके शोर के पीछे की थकान देख सकता है। एक शाम दोनों यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था।
मुस्कान ने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन यहाँ नहीं रही तो? आदित्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मतलब मुस्कान हल्का सा हंसी। मतलब अगर मैं चली गई तो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो मैं भी वहीं आ जाऊंगा जहां तुम हो। मुस्कान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। मुस्कान को अपने परिवार के साथ दूसरे देश जाना पड़ा। ये खबर सुनकर आदित्य के अंदर जैसे सब रुक गया। उसने पूछा, कितने दिन के लिए? मुस्कान ने धीरे से कहा, पता नहीं, शायद बहुत लंबे समय के लिए। उस दिन दोनों के बीच बहुत कुछ था कहने को, लेकिन शब्द नहीं थे। आखिरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। मुस्कान ने अपना बैग पकड़ा हुआ था। आदित्य चुप खड़ा था। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उनके बीच सिर्फ सन्नाटा था। मुस्कान ने धीरे से कहा, मुझे भूल मत जाना। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, तुम पागल हो, ये कैसे हो सकता है? मुस्कान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई। लोग भूल जाते हैं आदित्य ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। उसने धीरे से कहा, मैं वो लोग नहीं हूं। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। मुस्कान ने अपनी आंखें बंद की, फिर खोल कर आदित्य को देखा। अलविदा, और वह चली गई। आदित्य वही खड़ा रह गया। दिन बदलते गए। पहले मैसेज आते रहे, फिर कम हो गए, फिर बंद हो गए, कौन-सा गए। फेंक दे, मुस्कान की आवाज थी। आदित्य ने इंतजार किया है, हर दिन, हर रात। लरी बरेरी वही जेल खाली राती, जहां मुस्कान बैठती थी, समय भीतर रहा। लोग कहता भी कि समय सब ठीक कर देता, लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं होती। कभी कभी कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन उनके असर पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। ये कहानी है आदित्य और मुस्कान की। आदित्य एक साधारण सा लड़का था, न बहुत बोलने वाला, न बहुत हंसने वाला। उसकी दुनिया किताबों, संगीत और अकेलेपन के बीच चलती थी। उसे लोगों से ज्यादा अपने ख्यालों में रहना पसंद था। मुस्कान उसके बिल्कुल उलट थी।
नाम की तरह ही उसकी मौजूदगी भी हर जगह मुस्कान फैला देती थी। वह बातूनी थी, जिंदा दिल थी और हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेती थी। दोनों की मुलाकात एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सेक्शन में हुई थी। आदित्य अपनी किताबों में खोया हुआ था जब अचानक किसी ने उसकी टेबल पर हाथ रखा। ये सीट खाली है। आदित्य ने ऊपर देखा, सामने मुस्कान खड़ी थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस उसी एक शब्द से शुरुआत हुई थी। मुस्कान रोज उसी लाइब्रेरी में आने लगी, कभी किताब के बहाने, कभी कॉफी के बहाने और कभी बस बात करने के बहाने। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की हर बार उसके पास ही क्यों आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई। मुस्कान अक्सर कहती थी, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? दुनिया में बहुत कुछ बोलने